तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज फिर हम लोग आ गए हैं अपना जो यूट्यूब क्लासेस है यूट्यूब क्लासेस पे। हमारा जो कोर्स चल रहा था अभी महामैराथन क्लासेस चल रहा था, और आज हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेके आए हैं, क्योंकि पार्ट 1 पिछले क्लास में था। काफ़ी अच्छा आपने रिस्पांस दिया, आपको अच्छे समझ में आ रहा है, तो इसका पार्ट 2 लेके हम आए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे इसका यूज़ करेंगे। देखो, इसको पढ़ने से पहले आप सबसे पहले एक चीज़ जान लेना, मैं इसी के साथ बता ही दूंगा। यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो वैल्यूज़ वाले आएंगे। आपका एनसीईआरटी का बुक है, उसमें आपका वैल्यूज़ पूरा दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है। आपको उस चार्ट को थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा, ठीक है, क्योंकि उस वैल्यू को याद किए बगैर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं यहाँ सीधे लिख दूंगा वैल्यूज, आपको वो चार्ट जाके देख लेना है। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न को देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो चलिए आज इसको हम लोग हल कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में एकदम पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करें। और मान ज्ञात करने के लिए आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। और ये वैल्यूज आप कैसे पता करेंगे माय डियर, आपकी एनसीईआरटी की बुक में पूरा एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को है ना आपको मेमोराइज करना है। ओके, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। ये सारे डिग्री का वैल्यूज दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, आप वहाँ से मेमोराइज करेंगे टेबल से। ठीक है सर, चलो। अब हमको चूंकि याद है तो हम बिठा देते हैं। तो अब इसको कुछ करना नहीं है सर, सीधे सॉल्व करना है, हल करना है। तो आप बोलोगे सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। आप लोग टेबल देख के भी बता सकते हैं अभी। अब बीच में कोई साइन नहीं है तो इनटू है। कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। मैं आपको इसको याद करने का एक ट्रिक बता दूंगा बाद में, ठीक है, अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। तो बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब इंटू का चिन्ह होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर ऊपर गुना होगा, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल जो होगा वो 3 हो जाएगा, नीचे 2 दूनी 4। उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, नीचे 2 दूनी 4। हर सेम है तो अंश जोड़ में है तो जुड़ जाएगा, और बटे हर लिखा जाएगा। तो 3 और 1 4 जोड़ेंगे तो 4/4, और 4 को 4 से भाग लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 1। कितना सिंपल है कि आपको अगर वैल्यूज याद है तो आप इसको इजीली हल कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उसी तरह का क्वेश्चन है कि आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, और एक बार सबसे पहला काम हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रश्न को उतार लें, फिर जाके इसको हल करें। जब भी आप एग्जाम्स में बनाएंगे माय डियर, यह बात याद रखना, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट लाइन में हमको क्या करना होगा, प्रश्न को उतारना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, तो हमको प्रश्न को उतारना है। पहली बार में हमको प्रश्न को उतारना। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं सर वैल्यू रखेंगे। देखिए 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे, इसके बीच में कोई साइन नहीं तो मतलब इनटू है। अब आपको याद होना चाहिए कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो हमको भी इस पे स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस है, प्लस लिख दिए। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो अब √3/2 स्क्वायर है चूंकि, इसलिए हमको यहाँ पर स्क्वायर पढ़ना। माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है, चूंकि स्क्वायर है तो हमको भी यहाँ पे स्क्वायर रखना पड़ेगा। अगर स्क्वायर नहीं होता तो नहीं रखते। बहुत ही सिंपल है भैया, इतना सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आप बताइए भाई, इसको सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, है ना। अब बताइए, इधर 3 स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाता है, 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4। उसी तरह यहाँ पे भी 3/4। आप सिंपल सा एक लॉजिक अपना सकते हैं यहाँ पे कि सर सेम चीज़ जोड़ में है, सेम चीज़ घटा में, तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा। बच जाएगा आपका कितना, 2 गुना 1, और 2 गुना 1 कितना होता है? 2 होता है। ये आपका वैल्यूज आ गया। कितना सिंपल है भाई। बट इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बस आपके पास एक ही चीज़ जरूरी है कि वो आपको मान याद करना होगा। अगर मान याद नहीं है तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस प्रश्न को सही नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो अगर हम नहीं कर सकते तो आप भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेबल ठो याद करना होगा, ठीक है। तो साइन का याद कर लीजिए, कॉस का याद कर लीजिए, टेन का, और उनको पलटा दीजिएगा। तो साइन का पलटा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और
10 का उल्टा कॉट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करें। अब इसमें क्यों पूछा गया है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? बिल्कुल सिंपल है, सेम चीज़ हम लोग जब तक करेंगे जहाँ तक आता है हम वही करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा 2-4 स्टेप जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं हल करके। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, हल लिखेंगे। पहली बार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को उतारेंगे। पहली बार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को उतारेंगे। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप गलती करिएगा, ठीक है। तो पहली बार आप जब क्वेश्चन को लिखने जाएं तो उसको आप लोग को क्वेश्चन को उतारना है, ठीक है। अब आप वैल्यू सोचिए, सर cos 45 डिग्री का क्या वैल्यूज है, तो हमको याद है, आप भी याद कर लीजिए, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। अब ये पे सेक 30 डिग्री है, आपको cos 30 डिग्री याद होना चाहिए, √3/2, तो उसको उल्टा दीजिए तो ये हो जाएगा 2/√3। अब कोसेक 30 है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 को उल्टा देंगे 2/1 हो जाएगा, तो कोसेक का वैल्यू हो जाएगा 2/1। अब ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, नीचे भिन्न का जोड़ दिख रहा है वो करना पड़ेगा, क्योंकि बटे है तो भिन्न का जोड़, तो ऊपर में रह गया 1/√2। अब नीचे देखिए, अब यहाँ पे तो 2 है, अब ये जिसके नीचे नहीं है उससे रूट जाके गुना हो जाएगा, तो क्या होगा 2√3/√3। समझिएगा, इसके नीचे ये 1 था, 1 से नहीं हुआ तो ये इसको जाके मल्टी। अब ये दोनों अलग अलग है, एक परिमेय है एक अपरिमेय है, तो ऐसा नहीं कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों व्यक्ति रहेगा लेकिन एक दूसरे के बगल में रहेगा, ठीक है। अब ये भाग को गुना में बदलिए, आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं कि 1/√2 ये ऊपर में आ गया। अब ये वाला बटे का जो बड़ा वाला बटे उसको हम लोग गुना में बदलेंगे, तो ये जो नीचे वाला संख्या वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे आपका आ जाएगा 2 + 2√3। समझ में आई बात? अब आप समझते हैं कि ऊपर से ऊपर गुना होता है, नीचे से नीचे गुना होता है, तो √3 को 1 से गुना करेंगे √3। अब √2 को दोनों से गुना करना होगा, अब √2 को 2 से गुना करिएगा तो दो अलग अलग संख्या, तो 2√2 हो जाएगा, प्लस अब √2 को यहाँ गुना करेंगे तो 2 तो अलग अलग, ये दोनों रूट में है तो ये दोनों गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। रूट का रूट के अंदर जाके गुना हो जाएगा, बिना रूट, अगर एक रूट एक बिना रूट है तो दोनों को लिखेंगे, दोनों आपस में गुना कभी नहीं होगा, दोनों लिखा जाएगा। तो अब आप बताइए, यही तक हो गया, आपका आंसर हो जाना चाहिए था, लेकिन यह आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? एक कारण हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई चीज का सॉल्यूशन निकालें और आपके आंसर में हर में, कहां पे, हर में अगर रूट आ गया है तो वो कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। इसका मतलब है आपको हर का रूट को खत्म करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तब जो रिजल्ट आएगा तब वो आपका आंसर होगा। अगर यहीं पे हर में रूट नहीं होता ना तो यही हमारा आंसर होता और यही आंसर भी है, लेकिन चूंकि हमने कहा है कि हर में कभी भी रूट आए तो वो आपका आंसर में नहीं होगा, तो उस रूट को खत्म करना है। तो उस रूट को खत्म करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, परिमेयकरण करना। आप 9th क्लास में पढ़े ऑलरेडी कि अगर आपको रूट को हटाना है नीचे में तो हम लोग वो परिमेयकरण करते थे, तो बस यही काम करना है। यहाँ पे परिमेयकरण एक अलग नया स्टेप आ गया जो आप 9th क्लास में सीखे थे। अब यहाँ पे एक आप तुम चालाकी कर सकते हो ताकि तुम्हारा टेंशन कंफ्यूजन कम हो। तो आप देखो कि सर ये दोनों प्लस में है और ये 2√2 है, ये 2√6 है, बड़ा कौन है? 2√6 है, क्योंकि 2 के बाद √6 है तो बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि बड़ा को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में है, किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिखेंगे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा आगे चल के माइनस का टेंशन खत्म हो जाएगा। अब आप रेशनलाइज करोगे तो पढ़े हो कि सर इसी संख्या से गुना और फिर उसी संख्या से भाग करेंगे, लेकिन प्लस रहेगा तो माइनस के साथ करना होगा, तो उसी से गुना किए फिर उसी संख्या से क्या कर लिए, भाग कर लिए, तो प्लस और माइनस, ठीक है। अब ये ऊपर का ऊपर से गुना हो जाएगा और नीचे एक फार्मूला हो गया a + b और a - b। आप पढ़े होंगे बचपन में कि सर a + b और a - b अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारा यही आंसर होता है a² - b²। तो यही यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ऊपर तो पहले गुना करना होगा, तो 3 को, अब यहाँ पे देखो ये रूट वाला है और यहाँ भी रूट है तो ये रूट गुना हो जाएगा, 2 बाहर में था, बाहर में रहेगा, 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। सेम उसी तरह
2 इधर बाहर में रहेगा, 3 को 2 से गुना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। नीचे आपको बताया एक फार्मूला बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर, a के जगह पे है 2√6 का स्क्वायर और b के जगह पे है 2√2 का स्क्वायर। तो आप याद रखिए 18, क्या बाबू 18। अब तुम देखो यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लोगे तो √18 बचेगा माइनस √6 बचेगा। अब यहाँ पे करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर रूट खत्म, तो ये हो जाएगा 4 गुना 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना 2। ठीक है, अब एक स्टेप यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 कॉमन है। देखो 18 का फैक्टर करोगे ना तो 3 गुना 2 आएगा, मतलब 2 तो 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर बन गया, जो इसका स्क्वायर बन गया वो रूट से बाहर हो जाएगा। क्या मतलब 18 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 2 होगा, तो 3 का बन जाएगा स्क्वायर, बच जाएगा 2, तो ये 3 हो जाएगा बाहर और बच जाएगा रूट में 2। तो हम 18 को ऐसा लिख सकते हैं 3√2, लेकिन 6 में से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा तो उसको वैसे रखना होगा। अब नीचे आप ही बताइए, 6 चौके 24, 4 दूनी 8, है ना। अब आप ऊपर में कुछ नहीं करना है, ऊपर में 2 कॉमन है, ये 3√6 है माइनस √6 है बटे 24 में से 8 घटाइएगा तो भैया 16 बचेगा। कितना बचेगा 16, और दुक्का दू पढ़े हो 8 दूनी 16। अब देखो नीचे में रूट दिख रहा है, बोलोगे सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जब रूट नीचे नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चे कि बिल्कुल नहीं आया, सॉरी यहाँ पे 3√2 होगा। बिल्कुल समझ में आया, एकदम यही आपका उत्तर होगा। तो यहां से हमारा जो स्टेप इसलिए बढ़ गया क्योंकि नीचे हमारा क्या आ गया, रूट वाला नंबर आ गया। तो रूट वाला नंबर जब भी हर में होगा तो उसको हमको खत्म करना पड़ेगा, और खत्म करने के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसका नाम है परिमेयकरण। ओके, दैट्स, चलिए आगे हम लोग बढ़े। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत इजी है। चलिए चौथा क्वेश्चन, दैट्स मोस्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है यार, इजी है, और इसको बच्चा समझता नहीं। अबे तुम क्या करोगे ये सब फालतू की चीजें लेकर। अब बच्चा यहाँ पे दिमाग लगाता है, हमको बोला सर 10a + b √3 है, 10a - b 1/√3 है, तो हम सिंपल सोचेंगे a और b का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे आपको पता है जब भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे ना तो जितना भी एंगल हमको पूछेगा वो न्यून कोण ही पूछेगा। तो वही सब फालतू की चीजें लिखा है कि जहाँ a और b न्यून कोण है, a + b का मान कभी भी 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा या बराबर होगा। तो वही बात लिखा है, तो उस पर तुमको तो जाना ही नहीं, और a का वैल्यू b से बड़ा है, ये बात लिखा है। तो अब हम आते हैं हल में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम महत्वपूर्ण कह रहे हैं, आपको पहले भी समझाएं कि महत्वपूर्ण कहने का मतलब है कि ये जो आप सोच रहे थे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सर 10 दिया हुआ है, सर 10 का वैल्यू दिया हुआ है a + b और बराबर है √3। अब देखो हम सोच रहे हैं कि सर इधर 10 दिया हुआ है ना, तो इधर भी 10 का कोई वैल्यू दिया हुआ है, हाँ है ना, बिल्कुल है। तो आप बोलोगे क्या सर, देखो हम 10 लिख लिए सर, a + b, ओके। अब आप सबको पता है कितना 10 में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो बोले सर 10 60 डिग्री का मान होता है। तो बताओ अब √3 नहीं लिख करके हम √3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री। हाँ, अब तुम बताओ दोनों 10 है और आपस में बराबर है। जब कोई भी दो सेम अनुपात वाला चीज बराबर होगा वो तभी पॉसिबल है जब दोनों का एंगल सेम होगा। इसका मतलब है कि a + b जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है। अब कई लोग जो होता है जिसको मैथ का कम ज्ञान होता है वो क्या करता है, 10 को इधर से भी 10 को इधर से भी काट दिया। बिल्कुल नहीं काट सकते सर। बोलो क्यों, क्योंकि सर ये 10 अलग चीज नहीं है, 10 और एंगल मिला करके एक चीज है। तो कभी भी ये अलग अलग जब नहीं है तो अलग अलग कैसे कटेगा। ये आप तभी काट सकते हैं जब इधर भी tan थीटा हो और इधर भी tan थीटा हो, पूरा पूरा दोनों एक ही चीज है तो ये कंप्लीट कटेगा। कभी भी इसका आधा पार्ट नहीं कटेगा क्योंकि वो आधा है ही नहीं, वो दोनों मिलकर एक चीज है, एक आदमी है। तो जब कटेगा तो पूरा कटेगा। अब कई टीचर है ये tan काट दिया, a + b = 60 डिग्री काट दिया, वो गलत है, नहीं काट सकते हैं। तो हम सिर्फ ये लिखेंगे क्योंकि ये तभी बराबर है जब इसका एंगल बराबर होगा। तो एंगल पे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, a + b, तो बोलेंगे यही a + b जो है हमारा किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर। ये इक्वेशन होगा, समझ में, काटना नहीं है, क्लियर है। चलो अब दूसरा एक और दिया रखा है उन्होंने 10 के बारे में, बोला कि देखो सर 10a - b हम भी कुछ दे रखे हैं। बोले बहुत अच्छा दे रखे भैया, 1/√3, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, फिर सोचेंगे सर 10 का कोई डिग्री तो इधर है,
इसका मान किसी डिग्री में तो आ ही रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर का जो है उसको रहने देते हैं सर, टेन ए माइनस बी, वेरी गुड। और हम जानते हैं इधर टेन 1/√3 का वैल्यू होता है टेन 30 डिग्री। तो फिर वही बोले एंगल काटना नहीं है, टेन नहीं काटना है, एंगल है इसलिए दोनों इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे सर a माइनस बी जो है वो बराबर हो जाएगा 30। अब इक्वेशन 2 हो गया। आपको इससे पहले भी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाए हैं, पिछली क्लासेस में, कि द्विघात है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ दोनों बराबर है तो समीकरण एक में घटा देंगे, b आ जाएगा, और b का मान एक में रख देंगे, a आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब सीधे आपको क्या लिखना होगा सर, समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक में, क्योंकि दोनों समीकरण में पहला कांस्टेंट बराबर है, तो समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर, तो जब एक आप ऊपर में लिख रहे हैं तो एक को ऊपर लिखना होगा, दो को नीचे लिखना होगा। तो एक जो है वो है a प्लस बी, वो a प्लस बी कितना है, वो 60 है, और जो दूसरा है वो a माइनस बी है, और a माइनस बी कितना है, वो 30 है। अब हम चाहते हैं कि दोनों को घटाने जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, आप सबको पता है क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। a कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस हो गया, तो एक b में एक b जोड़ेंगे 2b, और 60 में 30 घटाएंगे 30 हो जाएगा बाबू। तो b बराबर हो जाएगा 30/2, और दुक्का दो पढ़ा है, 15 दूना 30 होता है बाबू। तो b का वैल्यू कितना हो गया भैया, 15 डिग्री। अब b का मान, a का मान रखना है, तो क्या करेंगे, बोलेंगे उसी तरह जैसे पहले करते थे कि b का मान समीकरण एक में रखने पर, b का मान बोलो समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक आपको दिख रहा होगा, तो समीकरण एक आपको दिख रहा है सर a प्लस बी, वो बराबर कितना है, 60 डिग्री है। तो b का जो वैल्यू है वो 15 है, तो 15 बराबर कितना लिखेंगे, 60 लिखेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 60 माइनस 15, और 15 में 60 घटा दीजिएगा तो 45 डिग्री आएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया कि सर a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। क्लियर है, कितना सिंपल है भैया, और एग्जाम्स में आता है। कौन कहता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान है, बस आपको सही से पढ़ाने वाला या सही से समझाने वाला नहीं मिला, इसलिए आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। मैथ बहुत आसान है। क्यों, अगर आसान नहीं होता तो किसी का 100 मार्क्स नहीं आता है ना, तो आप कोशिश नहीं कर रहे हो। ओके, चलिए अगला प्रश्न। इसी तरह का एक और प्रश्न हमने लिया ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए कि ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप फिर से वही प्रश्न है तो हम इस पर हल लिखेंगे और फिर से वही समीकरण बनेगा हमारा। तो इस बार आप देख रहे हो कि साइन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ दे रखे, हम लिख लेंगे सर साइन a माइनस बी बराबर है 1/2। अब हमेशा याद रखना कि अगर इधर साइन दिया हुआ है तो इधर भी साइन का ही कोई वैल्यू है, ठीक है, इधर टेन का नहीं सोच सकते, कॉस का नहीं सोच सकते, किस साइन है उधर, तो इधर भी साइन का सोचेंगे। तो आप बताओगे कि सर अभी तो याद करा है आप टेबल ठो, तो साइन जो है वो 30 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर है, वो 1/2 के बराबर है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1/2 के बराबर है। तो हम बोलेंगे सर तो ठीक है, अब 1/2 नहीं लिख के उसके जगह पे क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री। फिर वही प्रोसेस कि सर ये तभी बराबर हो सकता है जब इसका एंगल आपस में इक्वल है, तो a माइनस बी बराबर 30, तो ये हो गया समीकरण एक। कोई दिक्कत। फिर दूसरा वाला आप उठाइए, दूसरा कॉस लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, कॉस लिखो कुछ लिखो, हमको क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस लिखो तो कॉस की तरह सोचेंगे, यहाँ भी 1/2। अब इधर कॉस है तो इधर भी कॉस का वैल्यू सोचेंगे। तो बोलोगे सर हाँ जानते तो हैं कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 नहीं लिखेंगे, अब उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री। क्या लिख देंगे बाबू, बोलो। तो अब 1/2 नहीं लिख के लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। थोड़ा सा हम लोग टेढ़ा हो जाते हैं तो इसलिए वो आगे चला जाता है। चलिए, तो cos 60 डिग्री हो गया। अब फिर हम बोलें ये दोनों तभी बराबर होगा जब इसका एंगल बराबर होगा, तब क्या बोलोगे सर, a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। तो इसको बोल देंगे समीकरण 2। अभी जैसे सॉल्व किया वैसे ही क्या कराएंगे, समीकरण एक में समीकरण 2 को घटा देंगे, जैसे घटाना है, जैसे भी घटाए वैसे घटाना है। तो समीकरण एक में समीकरण 2 को घटा दीजिए। कितना सिंपल है भाई बताओ, समीकरण 2 को घटाने। अभी तो हम सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो बोलोगे सर कहाँ थे आप, है ना। ऑब्जेक्टिव में 50 तो एकदम सबका लाना है, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं हम आपकी गारंटी लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में सबका 50-50
निश्चित है ना। तो अभी हम पहले सब्जेक्टिव को फिनिश करते हैं। तो आप बताइए a माइनस बी समीकरण 1 है 30 डिग्री, a प्लस बी समीकरण 2 है वो है 60 डिग्री। अब हम दोनों को घटाना चाहते हैं तो साइन बदल देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, ये तो जीरो हो गया, दोनों माइनस में है जुड़ेगा, -2 भी हो जाएगा। अब एक बात बताइए 60 में 30 घटाइएगा नहीं तो 30 बचेगा, लेकिन चूंकि माइनस वाला बड़ा है तो -30, इसलिए b जो हो जाएगा वो -30 बटे -2 आ जाएगा। तो माइनस तो कैंसिल, दुक्का दू पढ़े हैं, 15 दूनी 30, तो b का जो वैल्यू है वो कितना आ गया बाबू 15। अब क्या करना होगा, सेम प्रोसेस कि सर b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। देखिए भाई त्रिकोणमिति में क्या है कि हमने 4 लेक्चर बनाने हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति बच्चों को लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने हर एक एक्सरसाइज का एक लेक्चर बनाया है। 8.1 का हम लोग पहला पार्ट 1 में पढ़ा, 8.2 का पार्ट 2 में पढ़ेंगे, 8.3 का पार्ट 3 में पढ़ेंगे और 8.4 का पार्ट 4 में पढ़ेंगे। हम इसको ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बच्चों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने सोचा इसको ज़्यादा पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो तो अब समीकरण 1 का क्या वैल्यू है सर, a माइनस बी बराबर है कितना बाबू 30 डिग्री। चलो ठीक है, तो a के जगह तो रहेगा और b का वैल्यू कितना है 15 बराबर 30। अब 15 को उस पार ले जाइएगा बाबू, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और 30 और 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि a का वैल्यू 45 डिग्री है और b का वैल्यू 15 डिग्री। तो कितना सिंपल है पार्ट 2, आपको आई होप कि बिल्कुल समझ में आया होगा। थोड़ा लेक्चर भी छोटा हो रहा है और क्वेश्चंस भी हम लोग ज़्यादा ले पा रहे हैं। तो चलिए आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, हमारा साथ देते रहिए और हम आपको इसी तरह से समझाते रहेंगे। तो चलिए तब तक ध्यान रखिए, फिर हम लोग लेक्चर 3 लेके मतलब पार्ट 3 लेके बहुत जल्दी आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तो धन्यवाद।